ओके, तो हम लोगों ने बिग ओ नोटेशन के बारे में काफी बात कर ली, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बिग ओ नोटेशन को फॉर्मली डिफाइन करेंगे कि मैथमेटिक्स के टर्म्स में बिग ओ नोटेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। अब आप कहोगे मैथमेटिक्स कहाँ से आगे कंप्यूटर साइंस के बीच में? एक्चुअली में ये भी समझना थोड़ा हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं भी आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रहा था और मैं कहता था कि भाई टी ऑफ एन है, उसको अगर आपको लिखना है इक्वल टू, लेट्स से टी ऑफ एन की वैल्यू है 3n² प्लस एन, तो आप लिख सकते हो टी ऑफ एन इज इक्वल टू ओ ऑफ एन स्क्वायर, राइट। तो ये जो मैजिक हो रहा है, आखिर में हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसी को थोड़ा हम लोग समझेंगे कि आखिर में हम ऐसा करते क्यों हैं। तो आपके सामने एक चार्ट है, थोड़ा डरावना सा लग रहा होगा जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है और जिनको मैथमेटिक्स पसंद नहीं, उनके लिए तो बहुत ही डरावना है ये आपके लिए ग्राफ। पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरह के ग्राफ को हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। वहां पे मैंने आपको ग्राफ कैलकुलेटर का यूज करके ग्राफ बना के भी दिखाया था, राइट, कि किस तरह से n² n³ का जो ग्राफ बन रहा है वो किस तरह से वैरी कर रहा है, राइट। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी एक ग्राफ है, जहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो f ऑफ n एक फंक्शन है, c ऑफ जी एन, सी यहाँ पे एक्चुअली में एक कांस्टेंट है, अब इसको हम लोग फॉर्मली डिफाइन करेंगे। c एक कांस्टेंट है, g ऑफ n एक फंक्शन है, ठीक है, दोनों ही एक फंक्शन है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो लॉन्ग रन पे c ऑफ जी एन, ये जो फंक्शन है जी सी इंटू जी एन, ये क्या कर रहा है, एफ एन से लीड कर रहा है, मतलब ये एफ एन से बड़ी वैल्यू रख रहा है, राइट। अगर आप इसमें नीचे इसको थोड़ा ऐसे 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 डॉट 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 करो तो जिस यहाँ पे अगर लेट से कोई वैल्यू है, जस्ट एन एग्जांपल 1000 है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो उसी वैल्यू पे 1000 के ही वैल्यू पे अगर आप देखो तो एफ एन की वैल्यू कम है, राइट। भाई थोड़ा स्ट्रेट नहीं बना है, अगर आप थोड़ा स्ट्रेट बनाओगे तो आपको लगेगा यहीं पे दिखेगा। द पॉइंट इज कि अगर आप देखो एफ एन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे अप्लाई कर रही है, वही जी ऑफ एन की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर रही है, मतलब कि जी ऑफ एन जो है वो आपका बड़ा है एज कंपेयर टू एफ ऑफ एन, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे एक वैल्यू दी है एन नॉट की। एन नॉट क्या है, एन नॉट कहता है कि भैया इस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, ये भी हम लोगों ने किया था अगर आपको याद हो, जहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल ली थी और वहाँ पे हम लोगों ने दो फंक्शंस को कंपेयर किया था, राइट। मैंने डिफरेंट डिफरेंट एन की वैल्यू पुट की थी, तो एक ऐसी वैल्यू आती है जिसके बाद हम देखते थे कि भाई एक जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो बड़ा हो जाता था सबसे, राइट। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दिला देता हूँ याद, जैसे अगर मैंने लिखा है n + 100 और n², तो अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे अगर n की वैल्यू लेट्स से अगर 9 तक रखता हूँ, 9 नहीं 10 तक रखता हूँ, राइट। तो 10 तक अगर मैं वैल्यू 10 भी नहीं कह सकता क्योंकि 10 पे भी ये 110 होगा, तो 11 तक रखता हूँ, तो 11 पे ये वैल्यू हो जाएगी 111, यही 11 पे वैल्यू हो जाएगी 121। तो एन नॉट यहाँ पे क्या है हमारा, एक तरह से 11 है, क्योंकि 11 वो वैल्यू है जिसके बाद ये n² जो कि हम g ऑफ n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बड़ा हो जा रहा है हमारे f ऑफ n से, जो कि हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब तो आइडिया लग गया होगा, ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखे पहले वो देख लेना, हाँ। तो यही चीज़ ये ग्राफ भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा भी है कि f ऑफ n इज इक्वल टू o ऑफ जी एन। तो जब हम ये लिखते हैं f ऑफ n इज इक्वल टू o ऑफ जी एन, तो बेसिकली हम लिखते क्या है, तो मैथमेटिक्स के टर्म्स में हम एक्चुअली में दो फंक्शंस को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो हम जब ये लिखते हैं ना f ऑफ n इज इक्वल टू o ऑफ जी एन, तो हम लिख रहे होते हैं कि f ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू c इंटू जी एन। ये कुछ इसी तरह से जैसे आप दो नंबर्स को कंपेयर करते हो, आप कहते हो ना 4 इन लेस देन 5, 5 ग्रेटर देन 4, उसी तरह से हम फंक्शंस को यहाँ पे बिग ओ नोटेशन के थ्रू कंपेयर करते हैं। वैसे तो आप फंक्शंस को बहुत तरीकों से कंपेयर कर सकते हो, बट क्योंकि हमारे ये एल्गोरिथम से रिलेटेड चैप्टर है और हम मैथमेटिक्स में नहीं घुसना चाहते, तो हम इसको सिंपली कहते हैं कि भाई जब हम ये लिखते हैं f ऑफ n इक्वल टू o ऑफ जी एन, हम सिंपली कहते हैं कि f ऑफ n की जो वैल्यू है वो लेस है c इंटू जी एन, जहां पे कुछ एजम्पशंस होते हैं जो हम मानते हैं। तो वो एजम्पशंस क्या होते हैं, पहला एजम्पशन ये होता है कि जो c की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, और उसको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर खुद ही देखो ना, अगर c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये चीज तो फॉल्स हो जाएगी ना, क्योंकि अगर c की वैल्यू 0 तो c इंटू 0 दैट दिस पूरा एक्सप्रेशन ही ये 0 हो जाएगा, राइट। तो ये 0 हो जाएगा तो सीधी सी बात है ये चीज फॉल्स हो जाएगी, राइट। तो f ऑफ n लेस देन इक्वल टू नहीं रह जाएगा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि c ग्रेटर देन 0 है। और n नॉट की वैल्यू भी हम कहते हैं कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हम नेगेटिव वैल्यूज में भी जाएं, ये भी एक रीजन है। हम ये भी नहीं चाहते कि हम नेगेटिव वैल्यू उसमें जाएं, मतलब कि नेगेटिव ग्राफ में जाएं, हम सिर्फ पॉजिटिव ग्राफ को देखना चाहते हैं, इसलिए भी है। ये बातें अगर नहीं समझ पा रही परेशान मत हो, बस जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते रहो। ये एक्चुअली में मैथमेटिक्स की कुछ चीज़ें हैं, इसीलिए हो सकता है आपको ना समझ में आए, बट अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, बट थोड़ा परेशान मत हो, सब समझ में आ जाएगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। फिर यहाँ पे मैंने लिखा n इज ग्रेटर देन n नॉट, ये भी एक एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है कि भाई n नॉट की वैल्यू, जो n की वैल्यू है वो n नॉट से बड़ी होगी। अब ये चीज़ थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं तो आई थिंक ज़्यादा समझ में आएगा।
तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है टी ऑफ एन इज इक्वल टू, जहां पे ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मान लेते हैं 3n² प्लस एन। अब हमें क्या करना है, हमें टी ऑफ एन ओ ऑफ टर्म्स में निकालना है। हमें बताना है कि भैया यहाँ क्या वैल्यू होगी, इस तरह से आप समझ सकते हो, या फिर यहाँ जी ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3n² प्लस एन शुड बी लेस देन इक्वल टू, यही चीज हम लोगों ने देखी थी ओ ऑफ टर्म्स में, तो c जो कि हमारा एक कांस्टेंट है इनटू g ऑफ n, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं g ऑफ n, राइट, ठीक है। अब g ऑफ n की वैल्यू हम क्या लें, देखो ये भी मैंने वैसे पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, जहां पे मैंने हम बोला था कि हम हमेशा डोमिनेंट टर्म को ही कंसिडर करते हैं। इस केस में अगर आप देखो तो अगर हमें इस इक्वेशन को इससे बड़ा बनाना है, इस इक्वेशन को इससे बड़ा बनाना है, तो हमें इस इक्वेशन के डोमिनेंट टर्म को देखना होगा, और वो क्या है, n² है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे 3n² प्लस एन लेस देन c इंटू n², ठीक है। हम ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। अब देखो यहां पे हम c की क्या वैल्यू लें, क्योंकि अब देखो फिर से हमें वही चीज देखनी है कि हमें इस इक्वेशन से इसको बड़ा रखना है। तो हम c की ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिसके थ्रू ये इक्वेशन बड़ी हो जाए इस इक्वेशन से। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं 3 नहीं ले सकता और 2 भी नहीं ले सकता। अगर मैं लेट्स से यहाँ पे 1 रखता हूँ तो n² क्या बड़ा होगा 3n² प्लस एन से, बिल्कुल बड़ा नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा कहता हूँ 3n² प्लस एन लेस देन इक्वल टू, जहां पे मैंने कहा c इक्वल टू 1 है, तो ये n² हो जाएगा, राइट। अगर इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये सही रिजल्ट आपको नहीं देगा, क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि n² बड़ा है इस पूरी इक्वेशन से, जो कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 3n² दिया है और यहाँ पे n दिया हुआ है, दोनों का एडिशन है, तो n² कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा इससे। यहाँ पे मैं 3 भी रखूंगा तब भी काम नहीं चलेगा। अगर मैं c की वैल्यू 3 भी कहता हूँ तो देखो 3n² हो जाएगा, तो 3n² कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट इज कि ये अभी भी इससे बड़ा है। तो मैं c की वैल्यू क्या रखूंगा, मैं c की वैल्यू रखूंगा जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, जो कि है 4, और मैं लिख दूंगा दिस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारे पास n² आ गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। भाई थोड़ा इसमें मैथमेटिक्स फिर से आएगी हल्की फुल्की, तो मैं करता हूँ उसको सॉल्व। तो मैं लिख देता हूँ 4n² माइनस 3n², राइट, ये चीज़ इधर ले आया, और ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई n², n। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, इस n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए 4n² हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा 3n² प्लस एन से। चेक भी कर सकते हो आप, अगर आप 1 रखते हो n की वैल्यू तो देखो क्या होगा, 3 ये हो जाएगा 3 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, दैट इज 4 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। चलो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इक्वल टू 1 पे भी ये चीज़ चलेगी, वर्क करेगी। उसी तरह से अगर आप 1 की यहाँ पे 2 रखोगे तब भी ये वर्क करेगी। देखो 4 मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 4 2² और यहाँ पे हमारा 3 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 2 दैट इज 14। तो 14 क्या, लेस देन 2 2 4 4 16, बिल्कुल है। देखो ये भी सही है। सो सिंपली हमें यहाँ पे यही करना, ये आपको सॉल्व नहीं करना, मैं पहले ही बता दूं ये चीज़ आपको करनी नहीं है, मैं आपको बस फॉर्मली ये चीज़ बता रहा हूँ। इंटरव्यूज में भी एज सच डायरेक्टली इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता है अंटिल आप किसी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू वाले इंटरव्यू में जा रहे हो, बट स्टिल आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, फॉर्मल आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि बिग ओ नोटेशन आया कहाँ से है। अब इसकी अगर फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से दिखती है। अब बहुत ही घबराने वाली डेफिनेशन है, जहां पे लिखा हुआ है कि f ऑफ n इज इक्वल टू o ऑफ g ऑफ n इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n नॉट एंड अ पॉजिटिव कांस्टेंट c सच दैट f ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू c ऑफ gn फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब इसको देख, आपको अगर ये नहीं समझ में आ रही तो समझने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे आपको कंडीशंस बताई हैं ये वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि f ऑफ n इज इक्वल टू o ऑफ gn, f ऑफ n इज लेस देन c ऑफ gn, और जहाँ पे हमारा c एक पॉजिटिव कांस्टेंट है एंड नॉट एक पॉजिटिव इंटीजर है, और n की वैल्यू हर बार ग्रेटर देन इक्वल टू है एन नॉट से। तो ये होता है हमारा बिग ओ नोटेशन फॉर्मल में। और अब आई होप आपको समझ में आएगा कि हम क्यों बिग ओ का यूज करते हैं। मेनली बिग ओ का यूज हम करते हैं फंक्शंस को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा। मैं रेगुलर बेसिस पे इसी तरह से वीडियोस अपलोड करते रहता हूं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ये
हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। और डिस्कॉर्ड पे ब्लॉकचेन डेवलपर्स की कम्युनिटी बनी हुई है, आप वहां जा सकते हैं और ब्लॉकचेन डेवलपर की कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।